Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome back. In the previous videos, we learnt about nouns, common nouns and proper nouns. Now in this video, we will learn about abstract noun. What is abstract noun? An abstract noun is the name of an action, quality or state. It refers to things we can think of, hear or feel. Now let's understand with some examples. Liberty, anger, freedom, love, generosity, charity, democracy, friendship, courage. These are abstract nouns. These words can be experienced only. We can feel it. Now, in these sentences, we should always speak the truth. The word truth is abstract noun. Truth means sachai. That we can feel only. We cannot hear it, touch it. Next example is childhood is the best time of life. बचपन जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होता है. तो जो बचपन है, चाइल्डहुड, we can only feel it. We cannot touch it, hear it. Now the words truth and childhood are abstract nouns. Here are some more examples of abstract nouns. नेम ऑफ एन एक्शन, हम क्या काम करते हैं? लाफ्टर, हंसना, डांस, ग्रोथ. नेम ऑफ अ क्वालिटी, ब्यूटी, वी कैन सी ब्यूटी. क्लेवरनेस, ब्रेवरी. नेम ऑफ अ स्टेट, कि वो किस कंडीशन में है? चाइल्डहुड, बचपन. स्लीप, सोया हुआ है. सिकनेस, उसकी बीमारी. तो दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. In this exercise, we have to circle the abstract nouns. The first word is cake. Now, cake is a common noun. It is not an abstract noun. We can taste it, we can touch it. The next is goodness. Goodness means अच्छाई. जब कोई इंसान दूसरे के साथ अच्छा चलता है तो वो हमें दिख जाता है कि उसकी अच्छाई है, ये गुडनेस है. तो इट इज़ ए abstract noun. हंगर, हंगर मतलब भूख. वो हम क्या करते हैं? फील करते हैं जब हमें बहुत भूख लगती है. सो इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यूथ, जवान, जैसे बचपन, बूढ़ा, ओल्ड एज, यूथ, चाइल्डहुड. तो ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो यूथ इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बेकिंग, बेकिंग मतलब केक बेक करना या कुछ बेकिंग का काम करना. इट इज़ अ वर्ब. सो इट इज़ नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. डस्ट, डस्ट मतलब मिट्टी. इट इज़ ऑल्सो नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. पोटैटो, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. इट इज़ ऑल्सो नेम, इट्स अ नेम ऑफ अ वेजिटेबल एंड इट्स अ प्रॉपर नाउन. पिटी, पिटी मतलब दया. अगर हम किसी को दुख में देखते हैं तो हम पिटी फील करते हैं, उस पर डिस्कम्फर्ट फील करते हैं उसको देख के. दया आती है. पिटी मीन्स दया. सो इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वी आर फीलिंग इट. स्टूल, इट इज़ ऑल्सो अ नाउन बट नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. करीम, करीम इज़ अ नेम ऑफ अ बॉय. सो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. एक्टर, एक्टर इज़ अ कॉमन नाउन. एंगर, एंगर मतलब गुस्सा करना. इट्स अ फीलिंग, एंगर. सो इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जॉय, जब हम बहुत खुशी महसूस होती है. सो इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वी विल सर्कल इट. सैडनेस, सैडनेस मतलब दुखी, दुख. इट इज़ ऑल्सो अ फीलिंग. सो वी विल सर्कल इट. ग्रीड, ग्रीड मीन्स लालच. थोड़ी सी चीज़ हो, हम और भी ज़्यादा पाने की इच्छा रखते हैं, लालच, ग्रीड. सो it's a abstract noun. We will circle it. Exercise D. Underline the abstract nouns in the following sentences. नीचे दिए गए सेंटेंस में जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसे हमें क्या करना है? अंडरलाइन. नंबर 1,
My mother asked me not to get into trouble. मेरी मदर ने मुझे बोला कि किसी मुसीबत में नहीं पड़ो. तो here the word trouble is abstract noun. Trouble मतलब मुसीबत में पड़ना. So we will underline the word trouble. Number 2. The doctor said that exercise is a good for health. डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक्सरसाइज सेहत के लिए अच्छी है. द वर्ड हेल्थ वी कैन फील दैट पर्सन इज़ अ हेल्दी, उसकी सेहत अच्छी है. वी कैन नॉट टच इट, वी कैन ओनली फील इट. सो द वर्ड हेल्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वी विल अंडरलाइन इट. नंबर 3. क्लीनलीनेस इज़ अ गुड हैबिट. साफ सफाई रखना एक अच्छी आदत है. सो द वर्ड क्लीनलीनेस इज़ अ abstract noun. We will underline it. Number 4. I cannot remember the dream I had last night. जो कल रात को मैंने सपना देखा था वो मुझे याद नहीं. I cannot remember the dream. Dream मतलब सपना. So dream word is a abstract noun. We will underline it. Number 5. The dove is a symbol of peace. कबूतर शांति की निशानी है. द वर्ड पीस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वी विल अंडरलाइन इट. नंबर 6. द किंग वॉज नोन फॉर हिज काइंडनेस. राजा को उसकी काइंडनेस के लिए पहचाना जाता था. काइंडनेस मतलब दूसरों पे दया करना, उनके साथ अच्छा चलना, उनके सुख दुख का ख्याल रखना. सो द वर्ड काइंडनेस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वी विल अंडरलाइन इट. Number 7. रिचा likes listening to music. रिचा को म्यूजिक सुनना पसंद है. Here the word music is a abstract noun. We will underline it. The old man is full of wisdom. Wisdom मतलब सयानापन. So the word wisdom is a abstract noun. We will underline it. Now let's move to exercise E. Fill in the blanks with these abstract nouns. Now first see the words and their meanings. Word greed. Greed means लालच. Childhood means बचपना. Slyness मतलब चालाकी से या craftiness से. Kindness मतलब किसी पे दया दिखाना. Honesty मतलब ईमानदारी. Now blank number 1. किशोर showed dash to the sick animal. किशोर ने क्या दिखाया होगा बीमार एनिमल की तरफ? Kindness. The answer is kindness. किशोर showed kindness to the sick animal. Sick animal मतलब बीमार एनिमल की तरफ उसने दया दिखाई. Number 2. The fox fooled the lion with his dash. Fox ने lion को बेवकूफ़ बनाया with his slyness, craftiness, अपनी चालाकी से. The answer is slyness. Blank number 3. Dash is the best policy. Honesty is the best policy. Number 4. Tuli ate her sister's share of the cake 2 out of dash. तुली अपने बहन के हिस्से का केक खा गई. किसकी वजह से? लालच में आके. The answer is greed. Tuli ate her sister's share of the cake 2 out of greed. Blank number 5. Grandma tells us stories of her dash in her village. Grandma अपने गांव में कौन सी स्टोरी सुनाती थी? चाइल्डहुड की, अपने बचपन की. The answer is childhood. Grandma tells us stories of her childhood in her village. So students, in this chapter we learnt about the common noun, proper nouns and abstract noun. Now students, you have to write these exercises in your grammar book. Till then, goodbye. Take care.